हम पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब्स की इकसाम। वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड को, यानी ऐसा लफ्ज जिसकी मदद से किसी अमल के मुतालिक पता चलता हो। इस वीडियो में हम वर्ब्स की जिस किस्म के मुतालिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें मेन वर्ब्स के साथ जुमलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह से ये मेन वर्ब के साथ मिलकर बनाते हैं कंपाउंड वर्ब, जिसकी मदद से मेन वर्ब के मतलब को समझने में आसानी होती है, यानी ये मेन वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ हैज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर इसे लफ्ज़ रिटन के साथ इस्तेमाल किया जाए जो कि एक मेन वर्ब है, तो हैज़ रिटन के जो अल्फाज हैं ये मिलकर बना रहे हैं एक कंपाउंड वर्ब। तो अब देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से मेन वर्ब के मतलब को मुकम्मल करते हैं। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल देखी हैज़ रिटन, इसका मतलब होगा लिखी है या लिख ली है। मिसाल के तौर पर किसी किताब या नज़म के मुतालिक कहा जा सकता है कि उसने वो किताब या नज़म लिख ली है। तो इससे ये पता चलता है कि ये काम मौजूदा ज़माने में यानी प्रेजेंट में मुकम्मल किया गया है। इसी तरह से अगर यहाँ हैज़ की जगह हम लगा दें लफ्ज़ हैड रिटन, यानी जब हम लफ्ज़ हैज़ की जगह हैड लगाएंगे तो ये हो जाएगा हैड रिटन, यानी लिख ली थी। इसका मतलब है ये गुज़श्ता ज़माने के मुतालिक बात हो रही है जिसे कहते हैं पास्ट। इसी तरह से अगर हैड की जगह विल लिख दिया जाए तो विल के साथ रिटन की जगह राइट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा विल राइट। तो अब बात हो रही है आइंदा ज़माने की यानी मुस्तकबिल की, क्योंकि विल राइट का मतलब है लिखी जाएगी या लिखेगी, तो ये है फ्यूचर, यानी ये काम आइंदा ज़माने में किया जाएगा। तो इन तमाम एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं ये क्या है, ये है मेन वर्ब्स, और इनके साथ जब ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया तो उनकी मदद से हमें ये पता चला कि इस काम को कब किया गया, प्रेजेंट में यानी मौजूदा ज़माने में, पास्ट में यानी गुज़श्ता ज़माने में वो वक्त जो कि गुजर गया हो, या फिर फ्यूचर में यानी वो ज़माना जो कि अभी आना हो जिसे मुस्तकबिल भी कहते हैं। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं ये मेन वर्ब जो हैं इनके मीनिंग को या मतलब को मुकम्मल करते हैं, क्योंकि इनकी मदद से अमल के वक्त के मुतालिक पता चलता है या उसके ज़माने के मुतालिक पता चलता है कि उसे किस ज़माने में किया गया। इसी तरह से इस एग्जाम्पल के मुताबिक अगर ये बताना हो कि लिखने का अमल मौजूदा ज़माने में हो रहा है और वो अभी जारी है, तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब एम या आर का इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ आएगा लफ्ज़ मेन वर्ब होगा राइटिंग, जैसे कि आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूँ, वी आर राइटिंग यानी हम लिख रहे हैं। तो इसकी मदद से पता चलेगा कि ये अमल प्रेजेंट यानी मौजूदा ज़माने में हो रहा है और ये कंटिन्यूस है यानी ये अभी जारी है। इसी बात को एक मुकम्मल जुमले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। शी हैज़ रिटन अ पोएम, यानी उसने एक नज़म लिखी है या लिख ली है। इस जुमले में लफ्ज़ रिटन जो है ये है मेन वर्ब और लफ्ज़ हैज़ क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब। अगर इस ऑक्सिलरी वर्ब को इस जुमले से निकाल दिया जाए तो ये जुमला होगा शी रिटन अ पोएम, जो कि एक मुकम्मल जुमला नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी बात को समझा जा सके। और यहाँ इस जुमले में लफ्ज़ हैज़ जो है ये एक मेन वर्ब यानी लफ्ज़ रिटन के साथ इस्तेमाल किया गया है और ये इसके मीनिंग यानी मतलब को मुकम्मल करने में मदद दे रहा है। शी हैज़ रिटन अ पोएम यानी उसने नज़म लिख ली है या लिखी है। इससे मुराद ये है कि ये काम अभी अभी मुकम्मल हुआ है। इसी तरह से अगर हमने ये कहना हो कि उसने नज़म लिख ली थी यानी ये काम उसने पास्ट में या फिर गुज़श्ता ज़माने में किया था, तो इस जुमले के अंदर हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, रिटन से पहले आएगा लफ्ज़ हैड और ये जुमला हो जाएगा शी हैड रिटन अ पोएम यानी उसने नज़म लिख ली थी। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो मेन वर्ब के मतलब को मुकम्मल करते हैं।
یعنی مین ورب کے مطلب کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، اسی لیے انہیں ہیلپنگ یا ماڈل ورب بھی کہا جاتا ہے۔ ہیلپنگ کا مطلب ہے مددگار، جبکہ ماڈل کا مطلب ہے جس کی مدد سے ورب کے موڈ کے متعلق پتہ چلے۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے ڈونٹ ٹاک یعنی بات مت کیجیے، تو یہاں لفظ ڈونٹ یا پھر ڈو ناٹ ایک ورب کے ساتھ جو کہ ہے لفظ ٹاک استعمال کیا جا رہا ہے، اور ڈو ناٹ یا ڈونٹ کے الفاظ کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی اس کسی عمل سے روکا گیا ہے۔ تو اب یہاں موڈ کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے میں کسی عمل کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں ڈو ناٹ کے آگزیلری ورب جو ہے یہ عمل کے موڈ کے متعلق یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک آرڈر ہے، تو یہاں بھی یہ مین ورب کے مطلب کو کمپلیٹ کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں آگزیلری وربس کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگزیلری وربس کو مین وربس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مین وربس کا پورا مطلب سمجھ آ سکے۔ تو ان ایگزامپلس کو دیکھنے کے بعد اب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آگزیلری وربس کیا ہوتے ہیں۔ Auxiliary verbs or modal verbs are helping verbs that help the main verb to complete meaning، یعنی auxiliary verbs جنہیں modal verbs بھی کہا جاتا ہے یہ مدد کرتے ہیں مین verb کے مطلب کو مکمل کرنے میں۔ جیسے کہ ہم نے اگر کسی کام کے متعلق بتانا ہو کہ اسے کب کیا گیا تو ہمیں auxiliary verbs کی مدد لینی پڑتی ہے۔ تو یہ تھی auxiliary verbs کی پہچان جو کہ verbs کی ایک قسم ہے۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور مختلف کتابوں میں سے آگزیلری وربس کو تلاش کر کے لکھنے کی مشق بھی کیجیے۔